नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान के टोंक जिले के मालपुरा कस्बे में एक बार फिर हिंदू परिवार अपने मकान और दुकान बेचकर दूर जाने लगे हैं। मुस्लिम बहुल इलाके में रहने वाले हिंदुओं ने घरों के बाहर पलायन का पोस्टर लगाकर अपना जीवन खतरे में बताया है। सामने आई तस्वीरों में देख सकते हैं कि हिंदुओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो कि कांग्रेस से हैं, उनसे इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करी है। इस बाबत पीएम मोदी और सीएम गहलोत को पत्र तक लिखे गए हैं, जिनमें ये बताया गया है कि असुरक्षा के कारण मजबूरी में इलाके के हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है। और ये सब दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिश हुआ है। आपको बता देते हैं कि सितंबर 2021 को इन परिवारों के करीब 100 लोगों ने कस्बे में रैली निकालकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि इलाके में कैसे हिंदुओं के साथ मारपीट और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि 1992 के बाद मुस्लिम बस्ती के पास रहने वाले हिंदू समाज का असुरक्षा और डर के कारण धीरे धीरे पलायन होता जा रहा है। लोग अपने मकान खाली करके दूसरों को बेच रहे हैं। कथित तौर पर मालपुरा में 600 से 800 हिंदुओं के मकान मुस्लिम समाज के लोगों ने खरीद लिए हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। और इन लोगों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से सुरक्षा की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। ये अत्यंत शर्म का विषय है कि आज भारत के अंदर हिंदुओं को अपने लिए न्याय मांगना पड़ रहा है और उनकी आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं है। इससे पहले एक और ज्ञापन सोमवार 6 सितंबर को सौंपा गया था। इलाके के हिंदुओं का कहना है कि मुस्लिमों की आबादी लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण हिंदुओं का रहना मुश्किल होता जा रहा है। क्षेत्र में जैन और गुर्जरों के मंदिर हैं, लेकिन मुस्लिमों की बढ़ती आबादी के कारण जो असुरक्षा पैदा हो रही है, उसके कारण इलाके के जो माइनॉरिटीज़ हैं और जो ओबीसीज़ हैं, उनको भी इसके कारण समस्या फेस हो रही है और इस कारण उनको ये अपना मंदिर भी बंद करना पड़ रहा है। मंदिरों के पास अवैध तरीके से मांस की दुकानें खुलेआम चलाई जा रही हैं, जिसकी वजह से मंदिर की प्रतिमाओं को दूसरी जगह भेजा जा रहा है। आप ये समझ सकते हैं कि कितनी दयनीय दुर्दशा है इस समय राजस्थान के टोंक इलाके में हिंदुओं की। और हिंदुओं के द्वारा करी गई इस रैली के बाद उपखंड प्रशासन ने कार्रवाई करने के बजाय इसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली करतूत बताया। उन्होंने हिंदू समुदाय के लोगों को अपने अपने घरों से इस तरीके के पोस्टर हटाए जाने की चेतावनी दी। इसके बाद पुलिसकर्मी पोस्टरों को हटाने के लिए कई बार घर पहुंचे, लेकिन लोगों के विरोध को देखते हुए वो ऐसा नहीं कर सके। एक स्थानीय नागरिक राधन किशन ने बताया कि करीब 200 परिवार काफ़ी समय से प्रशासन से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। ये बात आपको ज्ञात रहे कि मालपुरा को सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील इलाका माना जाता है। कई बार वहां इस वजह से तनाव की स्थिति भी पैदा हुई है, जिसमें 50 लोगों की जान तक जा चुकी है। ये बताया जाता है कि सबसे बड़ा सांप्रदायिक झगड़ा साल 1992 में हुआ था। दोनों पक्षों के 25 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद साल 2000 में भी 13 लोग इन्हीं सब के चलते मरे थे। तो इस इलाके का जो संवेदनशीलता का स्तर है वो अत्यंत ज़्यादा है। ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोहम्मद अली, अब आपको बताना चाहेंगे एक और रिपोर्ट के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार की कार्रवाई पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। योगी जी को क्लीन चिट मिल गई है। इस संबंध में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट, जो कि आजम खान का था, उसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करी थी। यह यूनिवर्सिटी सपा सांसद और यूपी सरकार के पूर्व मंत्री आजम खान से जुड़ा हुआ है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की खंडपीठ ने ये याचिका खारिज करते हुए कहा कि ट्रस्ट को जिन शर्तों पर 2005 में जमीन दी गई थी, उनमें से कुछ एक का पालन करने में वो विफल रहा है। अदालत ने माना कि यूनिवर्सिटी की ज़मीन को राज्य सरकार ने नियंत्रण में लेने के लिए रामपुर प्रशासन से जो कार्रवाई करी है, उसमें दखल दिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि उत्तर प्रदेश में योगी राज के अंदर अपराधियों को, गुंडों को और आतंकवादियों के साथ वही सलूक हो रहा है। और यहाँ पे तो लगता है कि मिलॉर्ड भी सरकार के साथ सुर में सुर मिला रहे हैं, विशेषकर ऐसे मुद्दों पर जहाँ पर अपराधियों के साथ जस्टिस किया जाना, उनको सही जगह उनकी जो है जेल तक पहुंचाने का काम है, वहां पर मिलॉर्ड भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं यूपी में। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने कहा कि ट्रस्ट को केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए ज़मीन के इस्तेमाल की अनुमति दी थी। ऐसे में एसडीएम की रिपोर्ट से साफ है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर मस्जिद का निर्माण शर्तों का उल्लंघन है। खंडपीठ ने कहा कि यूनिवर्सिटी कैंपस में रहने वाले शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए मस्जिद निर्माण का जो तर्क है वो स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह राज्य द्वारा दी गई अनुमति के खिलाफ है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 में इस यूनिवर्सिटी के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ था। इस यूनिवर्सिटी के लिए 471 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण किया गया था, यानी कि एक्विजिशन किया गया था।
लेकिन अब केवल 12.5 यानी 471 एकड़ में से केवल 12.5 एकड़ ज़मीन ही इस ट्रस्ट के पास रहेगी, यानी इसमें से 90% से भी ज़्यादा ज़मीन सरकार ने अपने कंट्रोल में ले ली है। ट्रस्ट को सरकार ने नवंबर 2005 में 400 एकड़, जनवरी 2006 में 45 एकड़ और सितंबर 2006 में 25 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण की इजाज़त दी थी। आप समझ सकते हैं कि सपा और बसपा के दौरान किस तरीके से आजम खान का जो धंधा है वो फूलता रहा, लेकिन एसडीएम की रिपोर्ट में बताया गया है कि केवल 24,000 वर्ग मीटर ज़मीन में ही निर्माण हो रहा है, जो शर्तों का उल्लंघन है। साथ ही अनुसूचित जाति के लोगों की ज़मीन भी नियमों की अनदेखी करके ली गई है। अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में 12.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन अधिग्रहण की अनुमति शैक्षणिक संस्थान की स्थापना के लिए दी गई है। मस्जिद का निर्माण इसके सख्त खिलाफ है। साफ है कि ट्रस्ट ने शर्तों का उल्लंघन किया। ऐसे में सरकार को यह अधिकार है कि वे किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में 12.5 एकड़ से अतिरिक्त ज़मीन सरकार अपने अधीन ले सकती है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों की ज़मीन लेने के लिए जिलाधिकारी से अनुमति नहीं ली गई। अधिग्रहण शर्तों का उल्लंघन करके शैक्षणिक कार्य के लिए निर्माण के बजाय मस्जिद का निर्माण किया गया। ग्राम सभा की सार्वजनिक उपयोग की जो ज़मीन थी और नदी किनारे की जो सरकारी ज़मीन थी वो ली गई। किसानों से कई बार जबरन बैनामा में भी लिया गया, जिसके लिए 26 किसानों ने पूर्व मंत्री और ट्रस्ट के अध्यक्ष आजम खान के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है और ये सभी ऑन रिकॉर्ड्स है। निर्माण 5 साल में होना था, लेकिन इसकी भी वार्षिक रिपोर्ट नहीं दी गई। गौरतलब है कि ट्रस्ट के अध्यक्ष आजम खान इस समय जेल में हैं और ये रिपोर्ट ऑप इंडिया के द्वारा पब्लिश करी गई है दोस्तों। और ये तमाम सहूलियतें, ये तमाम ज़मीनें ये आजम खान को तब दी गई जब समाजवादी पार्टी सरकार में थी। और अपने सत्ता में रहने के दौरान समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से खुलेआम सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया, ये आज पूरी दुनिया के सामने है। और यहाँ तक कि लोग भी इस बात को भूले नहीं हैं कि जब अखिलेश यादव को अपना सरकारी बंगला छोड़ना पड़ा था, तो ऐसी खबरें भी कई समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी कि वहाँ पर बंगले में, सरकारी बंगले में से टोंटियाँ तक गायब हो गई थीं। और ये बात आज तमाम प्लेटफॉर्म्स पर अखिलेश सरकार की, अखिलेश की पार्टी की खुलेआम किरकिरी कर रही हैं। तो इस बात को भली भांति समझना होगा इस समय कि यदि देश के अंदर इसी तरीके की पार्टीज़ को लगातार शह मिलते रहे तो एक नहीं हज़ारों आजम खान खड़े हो जाएंगे। लेकिन अब इस देश के अंदर योगी जी की सरकार है, तो ऐसे लोग खड़े होना तो बहुत दूर की बात है, ये ठीक से पढ़े भी नहीं हैं। आप समझ सकते हैं आजम खान की किस तरीके की परिस्थिति हुई हॉस्पिटल्स में। और आज तमाम बात करें कि मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद की बात करें, चाहे हम सुनील राठी की बात करें जो गैंगस्टर थे, चाहे विकास दुबे की बात करें, तमाम ऐसे गैंगस्टर्स को अपने सही गंतव्य पर उत्तर प्रदेश सरकार पहुंचाने में लगी हुई है। और योगी जी का जो डंडा है, आपको तो पता है, वो कई भाषाओं का ज्ञानी है। योगी जी का साफ साफ कहना है कि हम क्रिमिनल्स को उसी भाषा में समझाएंगे जिस भाषा में वो समझते हैं, चाहे वो हिंदी बोले, अरबी, फारसी या फ्रेंच। अभी के लिए केवल इतना ही दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके देश हित से संबंधित हर खबर पाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।